मुल्क भर में अशिया खुदनोश की सस्ते दामों की फराहमी एक ख्वाब बनकर रह गई है। शहरी कहते हैं कि महंगाई की लहर थमने का नाम ही नहीं ले रही है। सब्जियों के बढ़ते निर्खों ने महंगाई की चक्की में पिसे आवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। मजीद सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से मौजूद हैं फहद बशीर और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है शौकत अली ने, और कराची से हमारे साथ मौजूद है सफदर अब्बास, जबकि कोयटा से हमें बताएंगे मोहम्मद खालिद। सबसे पहले रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ से फहद बशीर ने हमें ज्वाइन किया है। फहद बताएगा वहाँ पर इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है, आवाम का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखें वफाकी दारुल इस्लामाबाद के इस वक्त एक सस्ते बाज़ार में मैं मौजूद हूँ। सस्ता बाज़ार तो ये ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। यहाँ पे शहरी पहुँचते हैं, फल और सब्ज़ी की जब कीमतों का सुनते हैं तो कानों तक हाथ लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त जो रेट लिस्ट मेरे हाथ में उसके मुताबिक इस सस्ते बाज़ार में जो 5 किलो आलू हैं वो 345 रुपये यहाँ पर फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह जो लहसुन है 272 रुपये यहाँ पर फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, और जो अदरक है 452 रुपये यहाँ पे फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। सब्ज़ी के साथ फल की कीमतें बात की जाएँ वो भी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं। जो सेब है वो 315 रुपये फ़ी किलो इस सस्ते बाज़ार में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो आम है, मौसमी फल है, उसकी जो कीमत है वो 255 रुपये फ़ी किलो इन सस्ते बाज़ारों में बेचे जा रहे हैं। जो शहरी हैं उनकी जानिब से हुकूमत से अपील की गई है कि जिस तरह वादे किए जाते हैं वैसी जो चीज़ें हैं इनमें कमी लाई जाए ताकि हमारी मुश्किलात भी कम हो सके और हम सुख का सांस ले सकें। जी, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सूरत हाल हमने जानी है। कराची का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। सफदर बताइएगा कराची में क्या रेट चल रहे हैं और आवाम का क्या कहना है? बिल्कुल, कराची में भी शहरियों को महंगाई से रिलीफ देने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इतवार बचत बाज़ार लगाए गए हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी भी बाज़ार के अंदर जो वो सरकारी रेट है उनका माल दामाद नहीं किया जा रहा, बल्कि मुँह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। इस पर मैं मौजूद हूँ कराची के रोशनी इकबाल के इतवार बचत बाज़ार में, जहाँ पर भी जो सब्ज़ी फरोश हैं, फल फरोश हैं, मनमाने दाम ही वसूल कर रहे हैं। अगर बात कर ली जाए सरकारी नर्ख की, तो यहाँ पर सरकारी नर्ख के मुताबिक टमाटर का भाव जो है वो 60 रुपये किलो तय किया गया, लेकिन यहाँ पर टमाटर की फ़रोख्त 80 रुपये किलो में जारी है। इसी तरह से आलू और प्याज का रेट भी इस लिस्ट के अंदर 50 रुपये मुकर्रर किया गया है दर्जा अव्वल का, लेकिन यहाँ पे जो फ़रोख्त है वो 60 रुपये किलो में जारी है। अगर फलों के ऊपर बात कर ली जाए तो सेब की कीमत भी यहाँ पर 250 रुपये किलो तलब की जा रही है, जबकि इस लिस्ट के अंदर दर्जा अव्वल का जो गोल्डन सेब कहलाता है उसकी कीमत 160 रुपये किलो तय की गई है। हमारे सामने देख रही है इंतजामिया के यहाँ पर स्टॉल भी मौजूद है, कैंप मौजूद है, लेकिन इंतजामिया भी जो है वो खामोश तमाशा के किरदार अदा कर रही है, चूँकि शहरी जो है वो महंगाई से परेशान दिखाई दे। उनका कहना है कि अगर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मौसर किया जाए तो शहरियों को महंगाई से मुनाफा और से कोई रिलीफ मिल सकेगा। ठीक है, कराची की सूरत हाल तो सफदर अब्बास बता रहे थे। लाहौर का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे शौकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, आगाह कीजिएगा लाहौर की क्या सूरत हाल है और इस वक्त जो वहाँ पर रेट्स हैं वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं? जी, फल सब्जियां, गोश्त, दालें हर घर की बुनियादी ज़रूरियात में सर फहरिस्त हैं, लेकिन अब अगर जो बात करें तो इनकी कीमतों को भी पर लगे हैं। फल सब्जियां इंतहाई महंगी हो चुकी हैं। हालांकि अभी सलाबी सूरत हाल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी सब्जियों का अगर जो रेट की बात करें तो जो टिंडे जो हैं वो देसी 210 रुपये हैं, घिया जो है 200 रुपये किलो है। इसी तरह जो आलू हैं वो भी तकरीबन 85 से 90 रुपये किलो में बेचे जा रहे हैं। टमाटर जो है ओपन मार्केट में और मॉडल बाज़ारों में तकरीबन 100 रुपये किलो में बेचे जा रहे हैं। और अगर जो फलों की बात करें तो उसमें सेब जो है 230 रुपये किलो है, और जो केले 150 से लेकर 210 रुपये दर्जन में बेचे जा रहे हैं। कीमतें इस कदर ज़्यादा हैं कि शहरियों को ये कहना है कि सरकारी तौर पर अभी चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इंतज़ामिया ने ये जो AC के मतहत तमाम जो हैं मॉडल बाज़ार और तोला बाज़ार दे रखे हैं, लेकिन आज इतवार और दिन छुट्टी का दिन होता है तो अमला भी लगता है, आराम करता है। मार्केट कमेटी का अमला भी मौजूद नहीं है। एक अगर जो बंदा मौजूद है तो वो कैसे 3 से 400 जो स्टॉल है उनको चेक कर सकते हैं, उनके रेट मुकर्रर कर सकते हैं। और पहले ये भी था कि चीज़ों की क्वालिटी के मुताबिक रेट हर घंटे के बाद कम करवाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। जी ठीक है, लाहौर में तो कोई चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। कोयटा का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर मोहम्मद खालिद हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद खालिद, बताइएगा कोयटा में कोई चेक एंड बैलेंस है इस महंगाई पर? जी बिल्कुल, कोयटा और गिरदनवा के इलाकों में महंगाई का जिन बदस्तूर बेकाबू है। चीनी की कीमतें जो एकदम आसमान को छू रही थी, जिसके बाद हुकूमत और इंतज़ामिया एक्शन में आई और चीनी की कीमत 173 रुपये पर केजी मुकर्रर की गई, लेकिन किसी भी बड़े स्टोर पे, किसी छोटे स्टोर पे, कहीं पे भी 173 रुपये जो सरकारी नर्ख है उस पर दस्तियाब नहीं, बल्कि 15 रुपये और 20 रुपये महंगे दामों मिलती है। यही सूरत हाल चावल की भी है और
मसाला जात जिनकी कीमतें 100 से 200 रुपये पर केजी बढ़ा दी गई हैं, जिसका जवाब ये पेश किया जाता है कि किराए चूँकि बढ़ते हैं और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर 15 दिन बाद इजाफा होता है, जिसकी वजह से यहाँ तक किराए ज़्यादा होते हैं। इसलिए वो दुकानदार जिन्होंने पूरे साल का माल इकट्ठा किया होता है मुँह मांगे दामे वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सार्फिन की कुव्वत ख़रीद मज़ीद ख़त्म होकर रह गई है। जी बिल्कुल, मुल्क भर में महंगाई की लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।